हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टैक का, और स्टैक के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑन द सेम एंड। स्टैक में हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पॉप। पुश का मतलब है कि आपने इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट इनटू स्टैक, और पॉप का मतलब है जब कोई एलिमेंट डिलीट करना है किसी एक स्टैक से तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? पॉप का। और याद रखिए कि कौन से प्रिंसिपल पर स्टैक बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो स्टैक का प्रिंसिपल है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है आपका? जैसे आप शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह से जो आपकी प्लेट्स है वो अरेंज्ड रहती है, तो मतलब जो सबसे ऊपर लास्ट में इंसर्ट हुई, रिमूव भी वही प्लेट सबसे पहले होगी, तो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इंसर्ट हुआ वही सबसे पहले यहाँ पर डिलीट होता है। तो इस तरह से याद रखना आप स्टैक का प्रिंसिपल। और इसमें दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, पुश और एक पॉप। पुश का मतलब है कि आपने इंसर्ट करना है एलिमेंट, और पॉप का मतलब है जब आपने एलिमेंट को डिलीट करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया कि अगर आपने इंसर्ट करना है एलिमेंट को स्टैक में तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? पुश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया कि अगर आपको रिमूव करना है कोई एलिमेंट स्टैक से तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? पॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ स्टैक इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक इट इज कॉल्ड। देखिए, मान लो ये स्टैक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं स्टैक में और फिर भी यूजर ट्राई करता है पॉप ऑपरेशन, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो। और एक कंडीशन होती है जब आपका स्टैक फुली फिल्ड अप है और हम फिर भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो। जब आपका स्टैक खाली है और फिर आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इस कंडीशन को याद रखना बोलते हैं अंडरफ्लो। और एक कंडीशन ऐसी होगी जब आपका स्टैक है वो फुली फिल्ड है और फिर भी आप पुश ऑपरेशन वहाँ पर लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पुशिंग एन एलिमेंट इनटू स्टैक ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड स्टैक साइज ऑफ 5। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका जो स्टैक साइज है वो है 5, इस तरह से। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो आपका स्टैक है वो फुली फिल्ड है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं पुश ऑपरेशन। स्टैक के फुली फिल्ड होने के बाद भी हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एंट्रीज इन अ स्टैक आर ऑर्डर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। पहली चीज़ याद रखना, जब भी आपका स्टैक में एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं तो वो सिक्वेंशली ऐड होते हैं, और किस ऑपरेशन के थ्रू ऐड होते हैं? पुश। तो स्टैक की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट एक के बाद यहाँ पर ऐड होगा, सीक्वेंस में ऐड होगा, ऑर्डरली ऐड होगा, और उसके लिए जो ऑपरेशन लगेगा वो कौन सा ऑपरेशन लगेगा? पुश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज एन सिक्वेंशियल एंट्री दैट इज 1 by 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। इस क्वेश्चन में पोस्ट एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें वैल्यू पूछी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। जब भी पोस्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना होता तो हम किसको यूज़ करते हैं? स्टैक को। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर इंसर्ट करिए एलिमेंट इनटू स्टैक। पहले 6 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 4 था। तो इसको इस तरह से समझिए, सबसे पहले 6 आया तो इसको हमने क्या कर दिया? पुश इनटू स्टैक। इसके बाद क्या आया? 3, तो 3 को भी हमने इस तरह से पुश कर दिया इनटू स्टैक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पर है 6, 3, 2, 4, इस तरह से। उसके बाद देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर ऑपरेटर लगा है वो है प्लस। तो जैसे ही हमारे पास ऑपरेटर आता था हम क्या करते थे, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है इसको क्या कर देंगे? पॉप आउट, और उसको इवेल्युएट यहाँ पर करेंगे इस तरह से। तो 4 into 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 into 2। इसका रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 6, 3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। अगला देखिए, अगला क्या है? माइनस।
जैसे ही नेक्स्ट ऑपरेटर आया यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 6 इस तरह से, क्योंकि ये वाला एलिमेंट आपका सबसे पहले पॉप आउट होगा और उसके बाद इवेल्यूएट होगा वो एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 - 3। इसके बाद फिर से इवेल्यूएट करिए, -3 यहाँ से पॉप हो जाएगा और लास्ट ऑपरेटर क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × -3 जो कि होगा आपका -18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन। अभी अभी मैंने बताया कि अगर आपको इनफिक्स से पोस्टफिक्स या फिर प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम किस डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं स्टैक का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज। तो याद रखना जहाँ पर भी बैलेंस्ड पैरेंथेसिस की बात आएगी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टैक। देखिए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्या होते हैं, अगर मैं इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ a + b, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसकी ओपनिंग ब्रैकेट भी है और इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। अगर मैं इस तरह से करूँ a + b इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस यहाँ पर नहीं लगे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ब्रैकेट ओपन हो रही है तो वो क्लोज भी होनी चाहिए, तो वो कहलाता है आपका बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। तो इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा ऑप्शन नंबर ए स्टैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डाटा स्टोर्ड इन अ सीरियल एक्सेस मेमोरी इज सिमिलर टू मैनिपुलेटिंग डाटा ऑन। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्टैक, विच ऑफ द फॉलोइंग नोड इज कंसीडर्ड एज द टॉप ऑफ द स्टैक। देखिए जो लिंक लिस्ट होती है ये भी एक टाइप का क्या है डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर हम एक लिंक लिस्ट बनाएं यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक तो जो फर्स्ट नोड कहलाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे। देखिए जो लिंक लिस्ट है इसका टॉपिक भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझो कि लिंक लिस्ट क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपका कोई एक एलिमेंट है तो उसका जो एड्रेस है वो दूसरी नोड के पास स्टोर होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं लिंक लिस्ट। तो इसमें बोल रहे कि अगर हम इस तरह से इसका लिंक लिस्ट बनाएं स्टैक का तो जो फर्स्ट यहाँ पर नोड होगी इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट नोड। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टैक इज़ यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिकर्शन। याद रखना डेप्थ फर्स्ट सर्च और रिकर्शन इन दोनों को हम किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक के थ्रू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिकर्शन। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टैक के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।